डियर फ्रेंड्स, SPCS एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत आज का प्रश्न है रेशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बाय रिजले। रिजले के अनुसार भारतीय जनसंख्या में प्रजातीय तत्व। यह प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत। इसे अन्य रूप में भी पूछा जाता है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशियल ग्रुप्स ऑफ इंडिया, अथवा इथनिक कंपोजिशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। अर्थात सबका मीनिंग एक ही है, भारतीय जनसंख्या का प्रजातीय वर्गीकरण। ठीक है, अब चलते हैं आंसर की ओर। क्लासिफिकेशन बाय रिजले। रिजले के अनुसार वर्गीकरण क्या है उसको हम लोग देखेंगे। ये वाला पॉइंट, भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी सर रिजले को 1901 में होने वाली जनगणना का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस कारण से सर रिजले ने जनसंख्या के दौरान ही भारतीय जनसंख्या में प्रजातीय तत्व के अध्ययन का प्रयास किया। सर रिजले ने अपने विस्तृत अध्ययन के आधार पर अपने पुस्तक द पीपुल ऑफ इंडिया में भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले विभिन्न प्रजातीय तत्वों के वर्गीकरण का प्रथम सफल प्रयास किया है। सर रिजले ने मानवमितीय अध्ययन के आधार पर, ये देखिए, मानवमितीय अध्ययन के आधार पर अपने पुस्तक द पीपुल ऑफ इंडिया में भारतीय प्रजातियों को निम्नलिखित 7 प्रजातीय तत्व में विभाजित किया है। ठीक है, पहला है द्रविड़ियन। रिजले महोदय ने द्रविड़ियन प्रजाति को मूल प्रजाति के रूप में स्वीकार किया है। दूसरा है मंगोलाइड। तीसरा है मंगोल द्रविड़ियन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चौथा है आर्य द्रविड़ियन। पांचवा है सीथो द्रविड़ियन। छठा है इंडो आर्यन और सातवां है आपको तुर्को ईरानियन। ठीक है ना, ये 7 प्रजातियों में विभाजित किया है। अब 1 बाय 1 करके सबको देखते हैं, सब में क्या है सबको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलिए, हमारा पहला पॉइंट है द्रविड़ियन, है ना, इसको लेके चलते हैं। सर रिजले ने इस प्रजाति को भारत की सबसे प्राचीन तथा मूल प्रजाति के रूप में स्वीकार किया है। भारत में इस प्रजाति के लोग गंगा के निचले हिस्से से लेकर गंगा तक फैले हुए हैं। दक्षिण भारत के पहाड़ियों के पनियन लोग तथा छोटा नागपुर की संथाल जनजाति इस प्रजाति के स्पष्ट प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं। इसके शारीरिक संरचना के अंतर्गत कद छोटा, रंग बहुत काला, बाल अधिक और घुंघराले, आंखें काली, सिर लंबा और नाक चौड़ी होती है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है मंगोलाइड। भारत के कुल जनसंख्या में इस प्रजाति के व्यक्तियों का प्रतिशत काफ़ी कम पाया जाता है। इस प्रजाति के लोग भारत के उत्तर पूर्व भाग के असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय इत्यादि जगहों में पाए जाते हैं। भारतीय ग्रंथों में इस प्रजाति को कहीं कहीं पर किरात के नाम से भी संबोधित किया गया है। इस प्रजाति के लोगों के शारीरिक संरचना मतलब शारीरिक विशेषताओं, है ना, के अंतर्गत सिर चौड़ा, कद छोटा या औसत, रंग पीलापन लिए हुए, दाढ़ी मूछ में बहुत कम बाल, शरीर पर भी बहुत कम बाल, चेहरा चौरस, नाक छोटी एवं चपटी, आंखें भारी एवं अधकुली,
है ना। अब भौं जो होता है, भौएं, उस पर एपिकेंथिक फोल्ड, जिसे मंगोलियन फोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, बाल मुलायम एवं सीधे पाए जाते हैं। यह है मंगोलाइड प्रजाति के लोगों की शारीरिक विशेषता। ठीक है ना, चलते हैं अब अगले पॉइंट की ओर। चलिए, हमारा अगला पॉइंट है मंगोल द्रविड़ियन। ठीक है ना, तो इस प्रजाति की उत्पत्ति मंगोल तथा द्रविड़ियन प्रजाति से मिलकर बनी है। इस प्रजाति के लोग भारत में बंगाल तथा उड़ीसा में पाए जाते हैं। इस प्रजाति के लोगों के शारीरिक संरचना के अंतर्गत रंग काला, सिर चौड़ा, नाक मध्यम, कभी कभी चपटी, कद मध्यम, ठीक है ना, तथा चेहरे पर घने बाल पाए जाते हैं। चलते हैं, अगला पॉइंट है आर्य द्रविड़ियन, आर्यो द्रविड़ियन, है ना। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि इस प्रजाति की उत्पत्ति आर्य तथा द्रविड़ प्रजाति के मिश्रण से हुई है। इस प्रजाति के लोग पंजाब के पूर्वी सीमा, उत्तर प्रदेश के राजपूताना और बिहार के कुछ भागों में पाए जाते हैं। इस प्रजाति के लोगों के शारीरिक विशेषताओं के अंतर्गत सिर लंबा, मध्यम कद, नाक मध्यम तथा कभी कभी चपटी पाई जाती है। अब अगला पॉइंट है सीथो द्रविड़ियन। इस प्रजाति या यह प्रजाति मध्य एशिया से भारत आने वाली सीथियन यानी शक प्रजाति तथा भारत के मूल प्रजाति द्रविड़ियन के मिश्रण से बनी हुई एक नई प्रजाति सीथो द्रविड़ियन की उत्पत्ति मानी जाती है। इस प्रजाति के लोग अधिकतर मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कुर्ग के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रजाति के मुख्य प्रतिनिधि गुजरात के नागर ब्राह्मण, मराठा ब्राह्मण, देखिए नागर ब्राह्मण, मराठा ब्राह्मण तथा कुर्गवासी कुर्ग हैं। ठीक है, इसके शारीरिक विशेषताओं के अंतर्गत चौड़ा सिर, रंग गोरा, दाढ़ी मूंछ का कम उगना, मध्यम कद, नाक सुंदर पर अधिक लंबी नहीं इत्यादि शामिल है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। इंडो आर्यन। भारत में इस प्रजाति के लोग पंजाब तथा कश्मीर में पाए जाते हैं। इसके शारीरिक विशेषताओं के अंतर्गत लंबा कद, रंग गोरा, लंबा सिर, नाक पतली और लंबी, काली आंखें और शरीर पर घने बाल पाए जाते हैं। सातवां और अंतिम है तुर्को ईरानियन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर रिजले ने 1901 में यानी अविभाजित भारत में प्रजातीय तत्वों का विवेचन किया था, इसलिए उन्होंने भारतीय जनसंख्या में तुर्को ईरानियन प्रजातीय तत्व का भी उल्लेख किया है, जो तुर्की तथा ईरानी तत्वों का सम्मिश्रण था। बिलोचिस्तान के बिलोई, है ना, तथा ब्राहुई लोग उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के अफगान लोग इसी प्रजाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके शारीरिक लक्षण के अंतर्गत कद ऊंचा, रंग गोरा, लंबी नाक और अधिक बाल पाए जाते हैं। वर्तमान भारत में तुर्को ईरानियन प्रजाति के कोई भी लक्षण मौजूद नहीं है। मूल्यांकन एवं निष्कर्ष की ओर अब चलते हैं। ठीक है ना, सर रिजले ने भारत के प्रजातीय तत्वों को 7 भागों में विभाजित किया है, परंतु उन्होंने 3 प्रजाति को ही मूल रूप से माना है, द्रविड़ियन, मंगोलियन और इंडो आर्यन, एवं शेष 4 प्रजातियों का विकास भारत में बाहर से आने वाली प्रजातियों के सम्मिश्रण से हुई है, जैसे कि मंगोल द्राविड़ियन, आर्य द्राविड़ियन, सीथो द्राविड़ियन और तुर्को ईरानियन। ठीक है, चलते हैं अब आगे की ओर। इस प्रकार से सर रिजले का विचार अत्यधिक व्यवस्थित होने के बावजूद कुछ दोषों से युक्त माना जाता है। इसी कारण से हट्टन तथा गुहा जैसे विद्वानों ने रिजले के निष्कर्ष को पूर्णतया स्वीकार नहीं किया है। सर रिजले ने द्राविड़ियन प्रजाति को भारत का सबसे प्राचीनतम और
मूल निवासी माना है, जबकि अनेक विद्वान प्रोटोअस्ट्रेलाइड प्रजाति को भारत का अधिक मौलिक एवं प्राचीन माना है। इसके अतिरिक्त विद्वानों का मानना है कि सर रिजले ने भाषा समूहों को प्रजाति समझने की भूल की है, जैसे कि द्रविड़ भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार इत्यादि। इस प्रकार से द्रविड़ भाषा परिवार को एक ही प्रजाति यानी द्रविड़ियन समझना शायद गलती होगा, क्योंकि किसी भी भाषा परिवार में एक से अधिक प्रजाति पाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सर रिजले ने अपने वर्गीकरण में अनेक ऐसे प्रजातीय तत्वों का उल्लेख नहीं किया है जिसका भारत में अभी भी अस्तित्व पाया जाता है। कुछ भी हो, भारतीय जनसंख्या में प्रजातीय तत्व के वर्गीकरण का प्रथम एवं सफल योगदान सर रिजले को ही जाता है। इसके साथ ही यह प्रश्न समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।